चलिए अब वसुधा की कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ये तो हमने आपको बता ही दिया था कि वसुधा के पिता ने उनका श्राद्ध कर दिया, वसुधा का श्राद्ध कर दिया कि भैया ये तुम मेरी बेटी नहीं हो क्योंकि तुमने मेरे मालिक के बेटे से शादी कर दी एंड आई एम नॉट हैप्पी विद दिस रिलेशनशिप। लेकिन अब कहानी पर अगला मोड़ ये आता है कि वसुधा के पिता पर हो जाता है हमला। ये हमला किसने कराया, क्यों कराया? क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? देव और वसुधा की शादी नहीं मानो जी का जंजाल बन गई हो। कितने दिनों से हम यही देख रहे हैं कि इसको नहीं पता चला है शादी का, उसको पता है, उसको पता चल गया तो क्या होगा। इसी चक्कर में बेचारे देव और वसुधा परेशान हो गए हैं। इस शादी के बाद एक शादीशुदा कपल की जिंदगी जैसी होती है ना, इनके बीच वैसी बिल्कुल भी नहीं है। और उस पर वसुधा के पिता, उनका अलग ही प्रॉब्लम है। कभी वो अपनी जिंदा बेटी का श्राद्ध कर देते हैं तो कभी नशे की हालत में इस कदर चूर हो जाते हैं कि गुंडों से भी सामना करना पड़ता है देव और वसुधा को। नहीं, आप हमारे मालिक हैं। नहीं, आप यो पाप हमारे ऊपर मत मरिए। आप हमारे मालिक हैं, मालिक। इसके भी मालिक हैं आप, इसके भी मालिक हैं, मालिक, बस मालिक। सलाम को। अब देखिए हनुमंत देव से कह रही हैं कि मुझे मार दो, मुझे मुक्ति दे दो। जीते जी मैं अपने बेटी के साथ इतना बुरा होते नहीं देख सकता। आप एक काम करो कि आपने हमारे को मुक्ति दे दो। आप हमारे को मुक्त कर दो। छोड़िए से। हमारे को मुक्ति दे दो आप। छोड़िए से। मुक्ति दे दो। छोड़िए। बाबू साहब को पता चल गया है कि जो शादी हुई थी वो किस तरीके से हुई थी और मासा को बिल्कुल भी नहीं पता है। तो उनसे अब ये झूठ बर्दाश्त नहीं हो रहा है और वो कहीं जाकर नशे की हालत में गुंडों से लड़ रहे हैं और मैं और वसूल ने बचाने की कोशिश करते हैं। और उसी बीच वो बोलते हैं कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि आप ये झूठ बोला और वो सब। तो काफ़ी परेशान है हनुमंत काकू, तो उसी से रिलेटेड सीन है। अब चंद्रिका देवी ने देव के लिए लड़की पसंद कर ली है। वो चाहती हैं कि जल्द से जल्द देव की शादी हो जाए। अब वसुधा तो देव की पत्नी है। अब देव दूसरी बार तो शादी करेगा नहीं। और हनुमान जी को यहाँ पर ये भी पता चल गया है कि चंद्रिका देवी को इस शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो बात और भी ज्यादा बिगड़ गई। जो आप इसके गले में बांधा है ना आपने, मालिक, इसे ना तो समाज स्वीकार करेगा न चौहान परिवार स्वीकार करे। और मैं जीते जी यो ना देख सकूं कि हमारी छोरी के गले में मंगलसूत्र बांधने वाला वो मंडप में किसी और के साथ फेरे ले रहे हैं। ये जो शादी हुई थी ये मासा को पता नहीं है और शादी हो गई है। और मासा ने वसु के लिए लड़के भी ढूंढने शुरू कर दिए हैं और देव के लिए भी लड़कियां ढूंढ रही है, मासा ढूंढ ली है। तो हनुमंत के लिए तो ये बहुत बड़ा शॉकर है। तो इसलिए बस इसी चीज़ में परेशान है। तो आगे सीन्स ऐसे ही आएंगे कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा टेंशन और बहुत ज़्यादा ड्रामा होने वाला है आगे के सीन्स में। अब शादी को लेकर यही सब प्रॉब्लम चल रही है। हमने तो सोचा था कि शादी के बाद कहाँ इनके बीच रोमांस देखने मिलेगा। यहाँ तो रोमांस का आर भी नहीं है। देव और वसुधा, आप दोनों के लिए सच में बहुत बुरा लग रहा है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।